गौतम बुद्ध की एक बिल्कुल नई और प्रेरणादायक कहानी, सूखे पेड़ का चमत्कार। राजगीर के पास एक पहाड़ी रास्ता था जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, तन टूटे हुए, पत्ते झड़े हुए, मानो जीवन से खाली। शिष्यों ने उसे देखकर कहा, भंते, यह पेड़ तो मर चुका है। इसे देखकर कोई क्या सीख सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और पेड़ के पास जाकर शांत स्वर में बोले, यह पेड़ भी तुम्हें जीवन का एक गहरा रहस्य सिखा सकता है। उस गांव का किसान। पास ही एक छोटा गांव था। वहां एक किसान रहता था, नरेश। नरेश परेशान था क्योंकि उसकी फसल 3 साल से खराब हो रही थी। हर बार वह रोता, दुखी होता और दूसरों को दोष देता। उस दिन वह भी खेत जाते हुए उसी रास्ते से गुजरा और बुद्ध को देखा। नरेश बोला, भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। मैं अब टूट चुका हूं। बुद्ध ने उसकी ओर नहीं बल्कि उस सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, नरेश, तुम इस पेड़ को क्या समझते हो? नरेश बोला, यह तो खत्म हो चुका है। इसका कोई काम नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम जानते हो इस पेड़ के नीचे कितने पक्षी तपती गर्मी में छाया पाते थे? कितने लोग यहाँ बैठकर आराम करते थे? कितने बीज इसने दुनिया को दिए? हाँ, आज यह सूखा खड़ा है, पर इसने जीवन में जितना दिया है वह इसे महान बनाता है। बुद्ध ने किसान से कहा, नरेश, सीख यह है, जीवन में केवल परिणाम ही मायने नहीं रखते। मायने रखती है तुम्हारी नीयत और निरंतरता। यह पेड़ आज भले सूखा हो, पर कभी इसने दुनिया को बहुत दिया, इसलिए यह सम्मान योग्य है। तुम टूटे नहीं, बस थक गए हो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तब तक तुम भी इस पेड़ की तरह महान हो। किसान ने क्या किया? बुद्ध के जाने के बाद नरेश रोज उस सूखे पेड़ के पास बैठता और वहीं बैठकर अपने अंदर की शिकायतों को छोड़ देता। एक दिन उसने उसी पेड़ की जड़ों के पास पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे, बिना उम्मीद के, बस मन की शांति के लिए। और चमत्कार हुआ। बरसात के बाद कुछ महीनों में पेड़ की एक पतली सी शाखा पर हरी पत्ती उग आई। गांव वाले हैरान थे। जिसे सब मृत मान चुके थे, उसमें फिर से जीवन जाग गया। नरेश ने भावुक होकर कहा, जिस पेड़ को मैंने छोड़ दिया था, उसने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे बस कोशिश करनी थी। कहानी का संदेश। बुद्ध ने उसी पेड़ को देखकर कहा था, मनुष्य भी पेड़ की तरह है। जब तक तुम भीतर से हार नहीं मानते, तब तक जीवन तुम्हें फिर से हरियाली दे सकता है। सूखे पेड़ का चमत्कार, अगला भाग। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर उसी गांव के पास से गुजरे। उनके साथ वही शिष्य भी थे जिन्होंने सूखे पेड़ को देखकर कहा था, यह पेड़ तो मर चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कि वह सूखा पेड़ अब कैसा है। पेड़ के पास पहुंचे तो दृश्य बदला हुआ था। वह पेड़ जो पहले सूखा और बेजान खड़ा था, अब उसमें छोटी छोटी हरी डालियां निकल आई थीं। थोड़ी सी पत्तियां हवा में हिल रही थीं। पेड़ अभी पूरी तरह हरा नहीं था, लेकिन उसका जीवन लौट आया था। शिष्य आश्चर्य से भर गए। भंते, इसे तो हमने मृत समझ लिया था। यह कैसे जीवित हो गया? उसी समय किसान नरेश आया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपने सिखाया था कि निराशा में भी उम्मीद के बीज होते हैं। मैंने प्रतिदिन इस पेड़ को पानी दिया, ना पाने की इच्छा से, बस धन्यवाद के भाव से। बुद्ध ने शिष्यों से कहा,
देखो, यह पेड़ नरेश की मेहनत से नहीं, बल्कि उसके मन में जागी करुणा से हरा हुआ है। शिष्य चकित थे। भंते, करुणा पेड़ों को भी जीवन दे सकती है? बुद्ध बोले, करुणा वह जल है जो मृत होते हुए मन को भी जीने का कारण दे देता है। पेड़ को पानी से जीवन मिला, लेकिन नरेश को करुणा से नया मन मिला। गांव में परिवर्तन। पेड़ के हरा होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रोज उस पेड़ के पास बैठते और उसे उम्मीद का पेड़ कहने लगे। धीरे धीरे किसानों ने शिकायत छोड़कर मिलकर काम करना शुरू किया। आपस में झगड़ने वाले लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। गांव में सालों बाद भरपूर फसल हुई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब एक सूखे पेड़ में जीवन लौट सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं बदल सकता? बुद्ध ने अंतिम संदेश दिया। जब बुद्ध उस गांव से जाने लगे, उन्होंने नरेश और गांव वालों से कहा, ध्यान रखना, पेड़ का चमत्कार उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुम्हारे मन ने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता का दीपक जलाया। सूखे पेड़ का चमत्कार, तीसरा भाग। गांव में नई रोशनी। कुछ ही समय बाद गांव में एक अजीब बदलाव देखने को मिला। लोगों के चेहरे बदले हुए थे। पहले जहां उदासी, झगड़े और शिकायतें थीं, अब वहां मुस्कुराहट, सहयोग और शांति दिखाई देने लगी। लेकिन इस बदलाव की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में आया नया संकट। एक दिन तेज आंधी और तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं। खेती का नुकसान हुआ। नदी का पानी बढ़ने से छोटे छोटे रास्ते बह गए। लोग घबरा गए। अब फिर से सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी मेहनत का क्या हुआ? नरेश भी चिंतित था, लेकिन उसने उस उम्मीद के पेड़ की ओर देखा जो हवा में डोलते हुए भी टूटा नहीं, मजबूती से खड़ा था। नरेश ने गांव वालों से कहा, जब एक सूखा पेड़ आंधी में नहीं टूटा, तो हम क्यों टूट जाएं? गांव वालों ने क्या किया? इस बार पहले की तरह कोई रोया नहीं, कोई हार नहीं मान बैठा। जवानों ने मिलकर टूटी छतें ठीक कीं। महिलाओं ने झोपड़ों में खाना बनाकर सबको दिया। बच्चों ने पानी भरे गड्ढों पर मिट्टी डाली ताकि रास्ते बने रहें। बुजुर्गों ने सबको हिम्मत बंधाई। गांव पहली बार एक परिवार की तरह साथ खड़ा था। फिर से बुद्ध का आगमन। कुछ दिनों बाद बुद्ध लौटे। गांव पहले से भी ज्यादा शांत, सुंदर और एकजुट दिख रहा था। हर तरफ सहयोग की ऊर्जा थी। बुद्ध पेड़ के पास खड़े हुए और बोले, तुम सभी ने आज वह कर दिखाया जो बहुत बड़ी सेनाएं भी नहीं कर पाती, एकता का चमत्कार। शिष्य बोले, भंते, इस गांव में इतनी शक्ति कहां से आई? बुद्ध मुस्कुराए, जहां शिकायतें कम और कृतज्ञता ज्यादा होती है, वहां मनुष्य कठिन से कठिन तूफान भी पार कर लेता है। यह गांव पहले पेड़ जैसा सूखा था, अब यह पेड़ जैसा ही पुनर्जीवित हो चुका है। पेड़ की नई पहचान। उस पेड़ में अब और भी पत्तियां आ गई थीं। धीरे धीरे फूल भी आने लगे। लोग उसे उम्मीद के पेड़ से बढ़ाकर जीवन वृक्ष कहने लगे। लोग आने वालों को बताते, यह पेड़ एक समय मरा हुआ था, लेकिन करुणा, मेहनत और एकता ने इसे फिर से जिंदा किया, और हमने भी इससे जीना सीखा। कहानी का सार। इस तीसरे भाग का संदेश, मनुष्य तब जीतता है जब वह अकेले नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ता है। सूखा मन भी हरा हो जाता है जब उसके पास उम्मीद और करुणा का पानी पहुंचे। सूखे पेड़ का चमत्कार, चौथा भाग। राजा का प्रश्न।
गांव में हुए बड़े बदलाव की चर्चा धीरे धीरे पड़ोसी राज्य तक पहुंच गई। राजा ने यह सुना कि एक गांव था जो हमेशा दुखी रहता था, जिसकी फसलें बार बार खराब होती थीं, जहां लोग झगड़ते रहते थे। लेकिन अब वही गांव सबसे शांत, खुश और समृद्ध बन गया है। और इसका कारण एक सूखा पेड़ बताया जा रहा है। राजा को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने सोचा, एक सूखा पेड़ किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है? उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव का दौरा करने का निश्चय किया। राजा गांव पहुंचा। जैसे ही राजा गांव में प्रवेश किया, उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। लोग मुस्करा रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और किसान हिम्मत के साथ खेतों में काम कर रहे थे। राजा ने सोचा, यह जगह सच में कुछ खास है। राजा उस पेड़ तक पहुंचा जिसे लोग जीवन वृक्ष कहते थे। वह पेड़ अब पहले से और भी हरा भरा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे नया जीवन दे दिया हो। राजा और बुद्ध की मुलाकात। उसी समय बुद्ध भी गांव में थे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पाया, एक सूखा पेड़ पूरे गांव को कैसे बदल सकता है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजन, पेड़ ने गांव को नहीं बदला, गांव ने पेड़ को बदला है। राजा चौंक गया, यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, जब मन बदलता है तो दुनिया बदलने लगती है। बुद्ध ने राजा को समझाया। बुद्ध बोले, राजन, पहले इस गांव के लोग पेड़ की तरह सूखे हुए थे, निराशा, गुस्सा, हार और शिकायत के कारण। पर जब एक किसान ने कृतज्ञता, करुणा और निरंतरता का जल दिया, तो पेड़ में जीवन आ गया। और जब गांव ने एकता, सहयोग और सद्भाव की हवा चलाई, तो लोगों के मन भी हरे होने लगे। राजा ने धीरे से पूछा, और इसके पीछे ताकत किसकी थी? बुद्ध बोले, एक मनुष्य की छोटी सी भलाई पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। राजा की आंखें खुल गईं। राजा ने सोचा, अगर एक साधारण किसान एक सूखे पेड़ में जान वापस ला सकता है, तो एक राजा पूरे राज्य को बदल सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मैं भी अपने राज्य में यही बदलाव लाना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो राजन, पहले अपने मन को हरा बनाओ, राज्य अपने आप हरा हो जाएगा। उस दिन से राजा ने पूरे राज्य में लोगों को यह कहानी सुनाई। सूखे पेड़ की कहानी, किसान नरेश की कहानी और करुणा की शक्ति की कहानी। धीरे धीरे राजा के दरबार में निर्णय अधिक न्यायपूर्ण होने लगे। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। गांव आपस में जुड़ने लगे। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। एक सूखे पेड़ से शुरू हुआ परिवर्तन अब पूरे राज्य में फैल चुका था। इस भाग का संदेश, परिवर्तन पेड़ में नहीं, मन में होता है। जब मनुष्य अच्छा सोचने लगता है, तो समाज भी अच्छा बनने लगता है। सूखे पेड़ का चमत्कार, 5वां भाग। शिष्य का संदेह। राजा के जाने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। सभी शिष्य इस चमत्कार से प्रेरित थे, लेकिन एक शिष्य, देवदत्त, अभी भी इस परिवर्तन से हैरान था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं समझता हूं कि गांव बदल गया, पेड़ बदल गया, राजा भी बदल गया, पर क्या हर सूखा पेड़ फिर हरा हो सकता है? क्या हर मनुष्य बदल सकता है? उसकी आवाज में गहरा संदेह था।
बुद्ध ने शिष्य से कहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर संकेत किया और बोले, देवदत्त, यह पेड़ सिर्फ इसलिए हरा हुआ क्योंकि किसी ने इसे एक मौका दिया। देवदत्त ने पूछा, अगर किसान पानी न डालता तो? बुद्ध बोले, तो पेड़ वही होता, सूखा, अकेला, भुला हुआ। मनुष्य भी पेड़ जैसा है, जिसे कोई मौका नहीं देता, वह भीतर से सूख जाता है। बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध ने शिष्यों को एक छोटी सी यात्रा पर ले जाया। थोड़ी दूर एक और पेड़ था, पूरी तरह मरा हुआ, तना टूट चुका, जड़ें उखड़ी हुई। शिष्य बोले, भंते, यह तो बिल्कुल मरा हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह मर चुका है। और यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी पेड़ नहीं, मौका ही मर चुका होता है। देवदत्त ने पूछा, तो भंते, फर्क कहाँ है इस पेड़ और जीवन वृक्ष में? बुद्ध बोले, जीवन वृक्ष ने हार नहीं मानी थी, उसकी जड़ें अभी भी मिट्टी से जुड़ी थीं, सिर्फ पानी चाहिए था। लेकिन यह पेड़, इसे लोगों ने कचरे की तरह फेंक दिया, इसकी जड़ें ही उखाड़ दीं। बुद्ध का गहरा संदेश। सूखे पेड़ का चमत्कार। अंतिम भाग। जीवन वृक्ष का संदेश। गांव में जीवन वृक्ष अब पूरी तरह हरा भरा हो चुका था। उसकी पत्तियां हवा में गुनगुनाती थीं और उसकी शाखाएं जैसे गर्व से आसमान को छू रही थीं। कभी सूखा, बेजान पेड़ अब गांव की पहचान बन चुका था। बुद्ध का अंतिम उपदेश। एक दिन बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव वाले, शिष्य, बच्चे सब इकट्ठा हुए। बुद्ध ने गहरी आंखों के साथ कहा, वत्सों, यह पेड़ तुम्हारा गुरु है। इसने तुम्हें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, प्रयास से परिवर्तन होता है। सूखा पेड़ पानी पाकर हरा हुआ। मनुष्य भी मेहनत से चमकता है। दूसरी, करुणा में शक्ति है। किसान नरेश की करुणा ने पेड़ को जीवन दिया। दूसरों को मौका दो, दुनिया बदल जाएगी। तीसरी, एकता चमत्कार करती है। गांव मिलकर खड़ा हुआ तो हर संकट पार हो गया। गांव वाले श्रद्धा से सुनते रहे। गांव का रूप बदल गया। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग एक दूसरे के दुख बांटने लगे। बच्चे हंसते गाते बड़े हुए। राजा ने भी पूरे राज्य में शांति फैलाना शुरू किया। गांव अब सच में हरियाली गांव कहलाने लगा। आरव की नई पहचान। जो चरवाहा पहले डरता था, अब उसे लोग साहसी आरव कहने लगे। किसान नरेश सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव वाला हर नया पेड़ लगाते समय कहते, यह पेड़ हमारी उम्मीद है। बुद्ध ने गांव को विदा दी। जब बुद्ध जाने लगे, गांव वाले भावुक हो गए। एक बच्चा बुद्ध का हाथ पकड़कर बोला, भंते, क्या आप फिर आओगे? बुद्ध मुस्कुराए। जहां मनुष्यों के दिल हरे हों, जहां करुणा की धूप हो, जहां लोग एक दूसरे का सहारा बने, वहीं मैं हमेशा रहूंगा। फिर बुद्ध धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ गए और गांव वाले देर तक उन्हें देखते रहे। कहानी का अंतिम संदेश। मनुष्य भी पेड़ की तरह है। सूख सकता है, झुक सकता है, पर सही देखभाल से फिर हरा हो सकता है। करुणा, प्रयास और एकता, यही 3 चीजें किसी भी समाज में चमत्कार ला सकती हैं। और इस तरह एक सूखे पेड़ से शुरू हुई यात्रा पूरा गांव, पूरा राज्य और कई दिलों को हरा भरा कर गई।